हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य दिया कि हम सब आज के दिन को देखने पाए और उसकी महिमा करने पाए। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे जो लिया जाता है भजन संहिता 47 Psalm 47। भजन संहिता 47 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे सब से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वे सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वे देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पाँव के नीचे कर देता है। वे हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार साहित्य यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गाया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के बस में हैं। वह तो शिरोमणि हैं। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा विलम्ब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आज की सुबह एक बार फिर से अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाए हुए हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो बीते पूरे 6 माह हम सब के जीवन में बनी रही। पिछले 6 महीने आपने हम सबको संभाला है, सहायता मदद की है। महामारी परेशानी में से होकर हम गुजरे, परंतु आपने बड़ी सुरक्षा आपने हमारे जीवन में दिखाई है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस नए माह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने हमें प्रवेश कराया है। आगे भी आप हमारी सहायता करें, मसीह अगुवाई में हमें लेकर चलें, ताकि हम बड़े विश्वास के द्वारा आपके नाम को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज की सुबह धन्यवाद देते हैं कि आपके जी उठने के दिन में आपने हमें प्रवेश कराया है और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज की सुबह जो भी वचन आपके सेवकों के द्वारा रखा जाता है, वो वचन 100 गुना 200 गुना फलदायक साबित हो सके और लोगों के ईमान और मजबूत बने और विश्वास में सहायता मिले और हम आगे बढ़ते चले जाएं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है कि हम प्रभु के वचन को सुने। आज की सुबह हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें एक एग्जाम्पली क्रिश्चियन लाइफ को जीना, अनुकरणीय जीवन को जीना। कई बार हम मसीह जीवन में इस बात को हम सोच नहीं पाते हैं कि किस तरीके के जीवन का हमें अनुकरण करना है और उसमें हम भीग पाए जाते हैं। और इसलिए खुदा आज की सुबह हमें बताना चाहता है कि हम एक एग्जाम्पलरी लाइफ को जीने वाले हो सके, अनुकरणीय लाइफ को हमें जीना है। जो लाइफ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई है, उस लाइफ को हमें फॉलो करना है। और हम विश्वासी कई बार अनुकरणीय जीवन को जीने के लिए में हम कमजोर पाए जाते हैं। हम मसीहों को अनुकरणीय जीवन जीने की सर्वदा कोशिश करनी है। कई बार हम इसमें वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और जिस तरीके का जीवन हमें जीना चाहिए हम नहीं जीते हैं और जिससे प्रभु कई बार निरंकुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, अलेक्जेंडर द ग्रेट बीमार हो गए थे और उन्होंने वैद्य को बुलाया और उससे बातचीत की कि मुझे आप ठीक कर दें, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं अवश्य करूँगा, उसमें कुछ भी कमी नहीं करूँगा। वैद्य ने उन्हें जांचने के लिए 2 फिश दी, 2 मछलियाँ दी और उनको कहा ये 2 मछलियाँ हैं, आपको हफ्ते भर अपने पास में रखनी है। अलेक्जेंडर ग्रेट नाराज हो गए और उन्होंने कहा यह संभव नहीं है कि मैं ये 2 मछलियाँ अपने पास पूरे हफ्ते भर रखूँ, ये बदबू करेंगी, बास जाएंगी और ये रखना पॉसिबल नहीं है। कई बार हम कहते हैं हम खुदा से प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो बातें परमेश्वर चाहता है, जो बातें वो चाहता है कि हम अपने जीवन में करें, हम उनको नहीं करते। परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि जो बातें अनुकरणीय हैं उसको हमें फॉलो करना है, उसको हमें मानना है, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम अपने जीवन में
कई बार हम कहते हैं हम खुदा से प्रेम करते हैं, कई बार हम कहते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं, परंतु हम उन बातों का अनुकरण नहीं करते हैं जो बाइबल में उसकी आज्ञा के रूप में हमें दी गई। आज की सुबह खुदावन चाहता है कि जो वचन हमें दिया गया है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताई गई हैं, उन बातों का हमें अनुकरण करना है। और जब उन बातों का हम अनुकरण करते हैं तो सचमुच में प्रभु हमें आशीष देगा। कई बार खुदा की बातों का जब हम अनुकरण नहीं करते हैं तो प्रभु की भलाइयाँ रुक जाती हैं, प्रभु की आशीष रुक जाती है और हमारे जीवन में फुल स्टॉप हो जाता है। परमेश्वर आज की सुबह हमें उत्साहित करना चाहता है कि जो बातें अनुकरणीय हैं, जो बातें शोभनीय हैं, जो बातें मनभावनीय हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को हम फॉलो करें और एक अच्छी उदाहरण की लाइफ हमें संसार में रखना है। आज हम एक एग्जाम्पलरी क्रिश्चियन लाइफ को नहीं जी रहे। प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी एक एग्जाम्पलरी क्रिश्चियन लाइफ को जिए, जिसके द्वारा खुदा की महिमा हो और उसकी गवाही को हम इस संसार में रखने वाले। हर एक विश्वासी से परमेश्वर चाहता है कि हम एक एग्जाम्पलरी क्रिश्चियन लाइफ को रखने वाले हो सकें, एक उदाहरण के मसीह जीवन को रखने वाले हो सकें, जिसके द्वारा खुदा की महिमा इस पूरी दुनिया में हो सके, लोग कह सकें कि ये वास्तव में प्रभु को जानने वाले लोग हैं। गलातियों 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, गलातियों 6 और 7 पद में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटे। जो कुछ हम बोएंगे, अच्छी बातों को बोएंगे तो उसका प्रतिफल अच्छा दिखाई देगा, गलत बातों को हम फॉलो करेंगे तो उसका गलत बातों का रिजल्ट, परिणाम हमें उसके अनुसार देखना पड़ेगा। कई बार हम इस बातों को देखते नहीं हैं और गलत काम हम करते जाते हैं, गलत बातों का हम अनुकरण करते जाते हैं और उसका परिणाम हमारे जीवन में हमें दिखाई देखना पड़ेगा। बाइबल बता रही है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम प्रभु की बातों के अनुसार चलेंगे उसका परिणाम हमारे जीवन में अच्छा होगा। प्रभु की बातों का अनुकरण करेंगे तो हम भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मत्ती 7 और 2 पद में लिखा हुआ, मत्ती 7 और 2 पद में लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसा हमारा जीवन है वैसे ही हमें आशीष मिलेगा। जैसा हम दूसरों के सामने अपने जीवन को रखेंगे वैसे ही उसका प्रभाव इस संसार में जाए। प्रभु चाहता है कि हम खुदा की बातों का अनुकरण करें। प्रभु यीशु के चेलों को हमेशा सिखाते रहे कि जो जो बातें बताई गई है, पौलुस ने कलीसिया को बताई कि जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो बातें शोभनीय हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, उन बातों पे हमें ध्यान को लगाना है ताकि खुदा की अच्छी गवाही को हम रख सकें। पहला कुरिन्थियों 10 और उसके 31 के बी भाग में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10:31 के बी भाग में लिखा हुआ है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ। कई बार हम परमेश्वर का अनुकरण ना कर हम मनुष्यों का अनुकरण करते हैं। कई बार बहुत से लोग हमारे आइडल बन जाते हैं, कई बार उनके सिद्धांतों को हम मानने लगते हैं, उनकी बुद्धि के अनुसार हम चलने लगते हैं। प्रभु चाहता है हम संसार और संसार के अनुसार ना चलें, परंतु परमेश्वर का अनुकरण करते हुए चलते हैं। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में दी गई जिसका यदि हम अनुकरण करें तो सचमुच में हम जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, भलाइयों को हम देख सकते हैं। जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए उन बातों का अनुकरण कर रहे हैं जो बातें खुदा की कलाम में बताई गई? हमें करना है। हमने उन सारी बातों को दूर कर दिया है और एक एग्जाम्पलरी लाइफ हमने जी। प्रभु चाहता है कि एक अच्छी उदाहरण जो खुदा ने, यीशु मसीह ने सेल्फ अपने जीवन का दिया है, उसको हम इस संसार में अपने जीवन के द्वारा रखने वाले हो सकें। फिलोमोन जो एक छोटी सी पत्री लिखी गई है और यहाँ पे कितनी अच्छी गवाही फिलोमोन के द्वारा, पौलुस के द्वारा रखी जा रही। पहला फिलोमोन उसका 1 अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कह रहे हैं मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूँ। पौलुस जेल खाने में है और वहाँ से फिलोमोन की बढ़ाई कर रहे हैं। क्यों बढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि फिलोमोन ने परमेश्वर की बातों का अनुकरण किया, परमेश्वर के पीछे वो चला और उसकी अच्छी गवाही पौलुस यहाँ पर रख रहे हैं, बता रहे हैं मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और इस विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है।
मैं तेरी चर्चा सुन रहा हूँ, किस प्रकार से तू विश्वास रखे हुए, किस प्रकार से तू पवित्र लोगों की बातों का अनुकरण करता है, पवित्र लोगों का आदर करता है, पवित्र लोगों का सम्मान करता है। और पौलुस कह रहे हैं मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और इस विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर। लोग हमारी चर्चाएं करें इस बात के लिए कि वास्तव में परमेश्वर को जानने वाले लोग, ये प्रेमी लोग हैं। यदि हमने खुदा को जाना है तो हमारे जीवन में प्रेम दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन में दीनता दिखाई देनी चाहिए, हमारे जीवन में सहनशीलता दिखाई दे, प्रभु की बातों का अनुकरण करना। और फिलोमोन जो पौलुस है उसकी बढ़ाई कर रहे हैं कि मैं सदा प्रार्थना में तुझे स्मरण करता हूँ, तेरी चर्चाओं को हमने सुना। आज परमेश्वर का अनुकरण करने में लोग हमारी चर्चाओं को सुनना चाहिए, लोग अप्रिशिएट करना चाहिए कि वास्तव में प्रभु की बातों का अनुकरण करते हैं। इफिसियों 4 और पहले पद में लिखा हुआ है, इफिसियों 4 और पहले पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस जेल में है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमारी कॉलिंग क्या है, हम किस लिए बुलाए गए हैं और जिस बात के लिए हम बुलाए गए हैं उसके योग्य हमें चाल चलना है। पौलुस कह रहे हैं उसके योग्य चाल चलो, अपनी कॉलिंग को समझो, अपनी बुलाहट को समझो। जब तक एक मसीह अपनी बुलाहट को नहीं समझेगा, अपनी कॉलिंग को नहीं समझेगा, वो उसके योग्य चाल नहीं चलता है। प्रभु चाहता है कि अपनी बुलाहट के योग्य हम चाल चल सकें, अर्थात सारी दीनता और नर्मता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेवा, जिस योग्य हम बुलाए गए हैं, जो हमारी बुलाहट है। और पौलुस बता रहे हैं अर्थात सारी दीनता, सारी नर्मता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। क्या हम इन बातों का प्रयत्न करते हैं? क्या हमारे जीवन में दीनता पाई जाती है, नर्मता पाई जाती है, धीरज पाया जाता है? क्या हम एक मेल के बंधन में, यूनिटी में, बंधन में बंधकर हम आगे बढ़ रहे हैं? आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कई बार डिसयूनिटी पाई जाती है और हम अपने अपने हिसाब से हम चल रहे हैं, परंतु पौलुस कह रहे हैं अपने हिसाब से हमें नहीं चलना है। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए उसके योग्य हमें चाल चलना है। दीनता हमें बरकरार रखनी है, नर्मता हमें बनाए रखना है, सहनशीलता हमें बनाए रखना है और प्रभु के योग्य हमें चाल चलना है। हम विचार करें, क्या हमें वास्तव में प्रभु का अनुकरण करना? क्या हम विचार करें, क्या मेरे जीवन में वास्तव में उन सारी बातों का अनुकरण पाया जाता है जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया? हम अपनी कॉलिंग को समझें, बुलाहट को समझें और प्रभु के योग्य अपनी चाल को बनाएं। एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में। हमें अंडरस्टैंड करना है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है और हम सबको एक होकर खुदा का अनुकरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और सचमुच में जो प्रभु की बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रभु ने आशीष देता है। पहला पतरस और उसके 2 अध्याय और 18 पद में पतरस इस बात को बता रहे हैं कि मसीह हमारा आदर्श है, मसीह हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है। दुनिया हमारी एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया के लोग हमारे एग्जाम्पल नहीं है, हमारे और कोई आइडल नहीं है, हमारा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। मसीह हमारा आदर्श है, मसीह हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 18 पद में, ये सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नर्म हो और उनके भी जो कुटिल हो, पर यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। हम हर प्रकार से एक दूसरे के अधीन रहें और एक दूसरे के अधीनता में अपने जीवन को खुदा के डर में आगे बढ़ाते चले जाएं और इसका बड़ा परिणाम दिखाई देगा। कई बार हम सोचते हैं जब खुदा की बातों का अनुकरण करेंगे तो उसका क्या प्रतिफल हमें मिलेगा, क्या आशीष हमें मिलेगी, क्या चीज़ें हमारे जीवन में दिखाई देगी। जो लोग खुदा का अनुकरण करते हैं, खुदा की बातों का अनुकरण करते हैं, एक एग्जाम्पलरी लाइफ को जीते हैं, बड़ी आशीष उन्हें मिलती है। क्या आशीष मिलती है? देखिए 2 पतरस पहला अध्याय
और 5 से लेकर 11 पद में एक बड़ी आशीष यहाँ पे बताई गई है। जो लोग परमेश्वर की बातों का अनुकरण करते हैं, परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, उनके जीवन में एक बड़ी आशीष बताई गई। 2 पतरस 1 अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, पतरस कह रहे हैं, इस प्रकार का तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति और भाईचारे की प्रति से प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो वे तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल न होने दें। यदि ये बातें तुम्हारे जीवन में सद्गुण, प्रशंसा, दीनता, नम्रता की बातें, भाईचारे की बातें बढ़ती जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मा ना होने देंगे। प्रभु का पहचान में हम बढ़ते जाएंगे, हम निष्फल नहीं हो पाएंगे, निकम्मे नहीं ठहरेंगे। अगर ये बातें तुम्हारे जीवन में वर्तमान रही हैं, तो तुम्हारा जीवन रोशनी के समान चमकता जाएगा, एक अच्छी गवाही इस संसार में जाएगी। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। जिसमें खुदा की बातों का अनुकरण करने का ये बातें नहीं है, वो अंधा है, वो धुंधला है और अपने शुद्ध होने को भूल बैठा है, शुद्ध होने को भूल बैठा है। जिस प्रकार से हम अपने बपतिस्मा को कई बार भूल जाते हैं कि हमने बपतिस्मा क्यों लिया है। हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, पापों में हम मर गए। कई बार हम उन बातों को भूल जाते हैं। पतरस कह रहे हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। पतरस कह रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ये ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। बाइबल कह रही है, यदि खुदा की बातें तुम्हारे जीवन में बनी रही, खुदा का अनुकरण तुम करते रहोगे और सारी बातों को फॉलो करते रहोगे, तो वे तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। ठोकर जब लगती है, जब खुदा की बातों का अनुकरण करना हम छोड़ देते हैं, खुदा को हम भूल जाते हैं, उसकी बातें हमारे जीवन से घर से हट जाती हैं, तब ठोकर लगती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ये बातें रही हैं, वर्तमान रहेगी, तो कभी भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इस रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितनी बड़ी आशीष प्रभु हमें देने जा रहा है। यदि हम खुदा की बातों का अनुकरण करेंगे, अच्छी एग्जाम्पलरी लाइफ को जिएंगे, मसीह हमारा आदर्श है, उस आदर्श की बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो उसका प्रतिफल ये दिखाई देगा कि हमारे जीवन में कभी हमें ठोकर नहीं लगेगी और परमेश्वर के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि ये प्रतिफल जो हमें दिया गया है प्रभु की बातों का अनुकरण करने के लिए, वो प्रतिफल हमारे जीवन में सदा बना, हमारे जीवन एक ठोकर का कारण ना बने, हमारा जीवन एक अनादर का कारण ना बने, परंतु हम बड़े आदर के साथ खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे यदि हम खुदा की बातों का अनुकरण करते हैं। आज की सुबह विचार करें, हम किन बातों का अनुकरण कर रहे हैं, हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? क्या हम संसार और संसार की बातों का अनुकरण कर रहे हैं? क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं? प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करे, प्रभु के आदर्श को, प्रभु की शिक्षाओं का अनुकरण करे। दीनता, नम्रता, सहनशीलता, यूनिटी, प्रेम, विटनेस हमारे जीवन में बना रहे, ताकि उसका प्रतिफल हमें मिल सके। हमारे जीवन ठोकर का कारण नहीं, हमारे जीवन निकम्मा नहीं, परंतु हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन जाए और लोग कह सकें कि वास्तव में प्रभु का अनुकरण करने वाले हैं। आज की सुबह प्रभु चाहता हर एक विश्वासी से कि हम प्रभु का अनुकरण करें और एक अच्छी एग्जाम्पलरी लाइफ को हम इस संसार में। आज विश्वासियों ने प्रभु और प्रभु का अनुकरण करना छोड़ दिया, प्रभु की बातों का अनुकरण नहीं करते, बाइबल का अनुकरण नहीं करते, प्रभु की शिक्षाओं का अनुकरण नहीं करते और उसको साइड, इसलिए जीवन में ठोकर लगती है। शैतान कई बार हावी हो जाता है, शैतान जीवन को नाश कर देता है।
आज की सुबह ये वचन हमारे जीवन में कार्यरत साबित हो और हमारा जीवन ठोकर का कारण नहीं परंतु एक आशीष का कारण और एक लाइट के समान, ज्योति के समान चमकने का कारण हो। और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ये मिलेगा कि जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे और हमें जब लेकर जाएंगे तो उसके अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करें। प्रभु की बातों का अनुकरण करें, प्रभु का अनुकरण करें, प्रभु उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे ईश्वर के पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है कि हम सर्वदा आपकी बातों का हम अनुकरण करें, हम आपका अनुकरण करते जाएं। आपने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो एक अच्छे एग्जाम्पल के जीवन को संसार में रख सके और जब तक वो संसार में रहे उन्होंने सचमुच में एक एग्जाम्पल के जीवन को रखा और हमारे पापों खातर अपने जीवन को दे दिया। नर्मता, सहनशीलता, दीनता उनके जीवन बनी। हमें भी सामर्थ्य जब तक हमारा जीवन है खुदावन अच्छे अनुकरणीय जीवन को हम जीने वाले हो सके ताकि उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दिखाई दे। हम जीवन में ठोकर का कारण ना बने परंतु हमारे जीवन में और भी आशीष आती जाए और परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करने वाले हो सकते हैं। हम सबको आपने संभाला है, हम सबको बड़ी सहायता आपने जीवन में दिखाई है। तौफीक दीजिए कि हम आपका अनुकरण करने वाले हो सकें, आप हमारे आदर्श बन जाएं, आप हमारी सामर्थ बन जाए। धन्यवाद देते हैं पिछले 6 माह में आपने हम सबको संभाला, सहायता मदद की। हर एक विश्वासी पर, कलीसिया के सदस्यों पर आपकी आशीष बनी रही। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति। आगे भी खुदा आप हमें संभालिए, सहायता मदद कीजिए, सारी बातों को नॉर्मल कीजिए, जल्द से जल्द चर्चेस खुल सके। आपकी आराधना, आपकी महिमा हम निरंतर करते जाएं। विशेषकर जो लोग बीमार हैं आप उन्हें चंगाई दीजिए। जो भी निवेदन आपके सेवक को भेजे गए खुदावन सबको चंगाई देना, सबको पिता परमेश्वर खड़ा कीजिए ताकि वे लोग विश्वास की अच्छी गवाही को रखें, कह सकें कि जब हमने प्रार्थनाएं करी प्रभु ने हमें चंगाई दी। आने वाले पूरे हफ्ते भर में आप हमें संभालें, हमारे जीवन पर, परिवार पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, सब पर आपकी आशीष होने पाए और हम विश्वास में एक अच्छे जीवन का अनुकरण करने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरफ कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पिता परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद दें कि खुदा ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वो संभालेगा। और जो भी भेंटें संडे की हैं वो आप एनवलप में रखिएगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द जब भी चर्च खुलेंगे तो आप अपनी भेंटें प्रभु को दीजिएगा और उसके द्वारा खुदा की महिमा हम करते जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और विश्वास में मजबूत होते जाएं। गॉड ब्लेस यू।